आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 19 में आंख मारी क्या दिया, देश पर 50 साल राज किया, उसको सब कुछ करना आता है। रोड के ऊपर किए गए काम लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि महिला सांसदों को लक्ष्य करके फ्लाइंग किस के इशारे किए। तो आइए जनता से ही चर्चा कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता तो देखती है, जनता उनको पहले भी देख चुकी है। जैसे सदन की गरिमा को ये विपक्ष के आदमी चलने नहीं दे रहे, ये जनता के पैसों को कैसे खराब कर रहे हैं। कभी मणिपुर पर जब जो गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं, और जब आज संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कर फ्लाइंग किस करें, कभी आंख मारते हैं। ये चरित्र कब ये कहते हैं हम तो मैच्योर हो गए। मैच्योर कब हुए? बच्चे बनकर ये ऐसी बचकाना हरकत किस लिए? आप वैसे तो सपने ले रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के, आप सदन में आंख मारेंगे, सदन में आप फ्लाइंग किस? अरे भैया, आप गरिमा में रहिए ना। आप ऐसे घराने से, घराने की इज्जत का ख्याल तो रखिए। जिस घराने ने कितने प्रधानमंत्री है, कम से कम अपने माँ बाप की शर्म तो रखिए। तो बात उनकी राजनीति से लेकर चरित्र तक खड़ी हो जाती है। देखिए, आप एज ए बिंगर लेडी जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर मैं तो किसी घराने से नहीं आता, मैं फ्लाइंग किसकी, तो मेरे को भी क्या कहेंगे, एक घटिया प्रवृत्तियां। और जो इतने बड़े घराने का अपने आप को युवराज कहते हैं, और जो इतनी बड़ी बड़ी बात करें, मेरी संसद सदस्यता रद्द हो गई या मेरी बहाल हो गई, उनका मुखट्टा पहनकर आज वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो जनता देख रही ना। और जनता ने इनको 2014 में क्या दिया, 19 में आंख मारी क्या दिया, अब 24 में ऐसी आपको आंख मारना फ्लाइंग किस ऐसी देंगे जो विपक्ष का सुपड़ा साफ जनता ने सोचा था, उससे अच्छा आपको परिणाम देंगे। और कीजिए, और मारिए फ्लाइंग किस, और कीजिए। आप ऐसे ही आंख मारिए, आप सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखे। सदन को देश भी देखता है, देश के छोटे बच्चे जो बात 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, वो जो आगे से आगे देश का फ्यूचर कहते हैं, वो ये फ्यूचर बनाएंगे। ये देश को कहते हैं हम देश को बचाने आए हैं, मणिपुर को बचाएं। मणिपुर में जब इनके गृह मंत्री, राज्य मंत्री एयरपोर्ट पर 2.5 घंटा वेट करके आ जाते हैं। अरे मणिपुर हमारे देश का भी हिस्सा है। 2 समुदायों में आग लगवा कर एक मणिपुर को देख रहे ना। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो 2 समुदायों में वहाँ पे जो भी दंगे हुए हैं वो सब इनकी वजह से? देखिए, जिसने देश पर 50 साल राज किया, उसको सब कुछ करना आता है। और जब एक पर बात आ जाएगी, फिर कटघरे में कहेंगे एक समुदाय पर। और जनता जानती है, जनता ने जो प्रधानमंत्री जी बोलने की बात करी ना, प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे, आज गृह मंत्री जी भी 2 घंटे से उनको जवाब दे रहे हैं। और जब आज शांति से सुन रहे, जो बात कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे। अरे अपनी मानसिकता से आप गए, जनता ने आपको नकारा है। 50 साल आपको दिए, 50 साल में आप जो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और डेवलपमेंट की, आपने नहीं किया तो जनता ने आपको बाहर किया। अभी तो 9 साल हुए हैं, अभी से सूली चुभ रही है, अभी तो वक्त बाकी है। अभी देखिए जनता आपको क्या क्या दिखाएगी, और जो कैसे किया है, जो परिवार का नाम का उसका देखिए। टमाटर की जो बात करें मेरे भाई, दिल्ली सरकार है केजरीवाल के, और मंडी उसके अंदर देना केजरीवाल बड़े कहते फरी करो ना जनता के लिए। टमाटर कम रेट कम देना, सरकारी आवाज में पैसे को बात की जाए यूसीसी। 9 साल के बाद ही बीजेपी को क्यों याद आया कि यूसीसी अब शुरू करना चाहिए? इससे पहले कहाँ थे? देखिए, 9 साल से वो एजेंडा पहले से था। आज 9 साल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा किया, अभी ने आप चुनावी पाला में नहीं किया है कि चुनाव आ रहे उसके लिए यूसीसी की तैयारी पिछले 2 सालों से थी। अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जो बात करें 50 साल से, जब 50 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, रोड नहीं बने, एक शौचालय नहीं बने, करते हुए पथ पर रोड नहीं बने, जहाँ बहन बेटियां घूमने आती थी उनके लिए शौचालय नहीं होता, आज शौचालय गलत कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो संविधान एक गरिमा की वो है, मंदिर है, हमारे पूरे देश का मंदिर है। और राहुल गांधी जी ने जो ये करा वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसकी गरिमा को बना के रखना चाहिए। पर क्या है, राहुल गांधी जी को भारतीय संस्कृति के बारे में ही पता नहीं है। उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। वो जब भी खेतों में जाते हैं ना, तो उन्हें यही नहीं पता है कि ये पीले पीले जो फूल है ना, ये क्या है। उन्हें यही नहीं पता कि ये सरसों की फसल है। तो कहने का मतलब उन्हें क्या वजह है उनको ये सब भारतीय संस्कृति के बारे में?
हाँ, वो उनको ये वजह है कि वो उन्होंने पढ़ाई यहाँ तो करी नहीं, विदेशों में जाके पढ़ा है और विदेशों को हमारे देश के बारे में क्या पता है। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी देखा ना आपने भारत जोड़ो में, तो इसीलिए वो सीखने के लिए उन्होंने वो पद यात्रा निकाली थी कि मुझे कुछ सीखने को तो मिले कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कहने का मतलब उनकी जो है ना, उनकी जो वो है ना सोच, वो उनकी मानसिकता दर्शाती है। और जब आपके बाप दादा या पिताजी प्रधानमंत्री के पद पे रह चुके और तब आप इस संसद की गरिमा को भंग कर रहे हैं, कभी आप झप्पी मारने लग जाते हैं, कभी फ्लाइंग किस करने लग जाते हैं, कभी आंख मारने लग जाते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैम, हमको पता नहीं है कि क्या हुआ है, बट गलती हुआ है जो गलती हुआ है। मतलब पता आपको है नहीं हुआ क्या है, लेकिन गलत हुआ है क्योंकि 4 लोग गलत बोल। नहीं, सुनने में ये आया है कि उनका कुछ कागज गिर गया था, तो उधर से उनकी तरफ किलकारी हो रही थी, तो उन्होंने वैसे ऐसे कर दिया। उसमें गलत क्या हुआ है पता नहीं, आई डोंट नो। ऐसा तो उन्होंने पहले मोदी के लिए भी किया था। अच्छा, ऐसा मोदी जी के लिए भी किया था? देखो, वो तो भारत जोड़ो यात्रा में गए, वहाँ भी करते थे ऐसे। अच्छा, सबके लिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं, ऐसा कोई नहीं है गलत। क्या गलत है? देखिए इसमें कुछ अभी देखिए गलत है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर अपनी मर्यादाएं रखनी पड़ती है और रोड के ऊपर किए गए काम लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होते हैं। हम जहाँ से भी कोई भी पार्टी का उम्मीदवार कहीं से भी चुनाव लड़के आता है तो वो 10-12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और वो जाके वो सबसे 17 साल जिसने शासन किया है उस पार्टी के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके द्वारा किसी सामने बैठी 22 महिलाओं को आप फ्लाइंग किस दे रहे हो, इसका मतलब आप पूरी तरह कांग्रेस को डुबा रहे हो। क्या कहना चाहिए? देखो, इसमें कहने की बात यह है कि आज जिस तरह से राहुल गांधी ने स्पीच दी थी, तो उनके पास कोई बोलने के लिए शब्द नहीं रहा, तो जनता को गुमराह करने के लिए फ्लाइंग किस का मुद्दा उन्होंने उठाया है बस। अच्छा, उनको बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा? यही बात क्या गरीब लोग खरीद रहा है क्या बेचारा? जरूरत है तो सब खरीदेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल। ये सब बात देखो, अब ये हमारे इंडिया में इनइक्वलिटी कितनी है? 1% पॉपुलेशन के पास 40% एसेट है और 10% के पास 78% पॉपुलेशन। क्या गरीब खरीद पाएगा उसको? ये सब बंदे बात कर रहे हैं। मेरा खुद का गांव गुजरात से है, मैं गुजरात से इधर आया हूँ। मैं आपको बात बता दूँ, मेरी 27 ईयर से मोदी साहब के नाम से वहाँ चुनाव हर बंदे वहाँ पे लड़ते हैं और जीत के आते हैं। कोई ऐसे 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, इस बार वहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 156 MLA चुनाव में आए हैं, तो वहाँ पे आए क्या वहाँ पे सब लोगों को मगज नहीं है क्या? आप बात कर रहे हो ये हो रहा है। आपको विकास देखना है तो गुजरात की तरह सब जगह पे अभी 9 साल में इंडिया में पूरी तरह विकास हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, सब देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना देखना। और दिल्ली की बात मत ही कीजिए, दिल्ली होता है, दिल्ली दिल वालों की नगरी है और उसके अंदर एक MNC की है और मेयर के जितनी एक दिल्ली है जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। आप ऐसे बात मत कीजिए। देखो, आप बताओ। जब गुजरात में इलेक्शन हुए थे तब स्कूलों में देखा कुछ नहीं था, वहाँ पे कोई विकास के नाम की चीज नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा किया है और आने वाले समय हम तो राजस्थान केजरीवाल के हाथ बांध दिए। ये देखिए नहीं, ना, सुनो। अभी केजरीवाल दिल्ली सर्विस बिल। मैं केजरीवाल। हाँ मैम, ये तो गलत है। वो देखो, देखिए, अडवाणी जी ने इनका समर्थन किया था पूर्ण स्टेट दर्जा देने के लिए, वो उन्होंने नहीं माना, उनके सीनियर नेता की नहीं मानी। ठीक है, अब हम तो राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान में कांग्रेस आएगा, ये आपसे कह दिया। कांग्रेस तो पहले भी है राजस्थान, अब भी आएगा। सचिन पायलट CM बनेंगे। जो मंत्री, अब इनसे पूछिए वो लाल डायरी का राज बता दीजिए, लाल डायरी का राज बता दो। और वो जो रोज रेप हो रहे हैं वहाँ पे, वो उसके लिए क्या है? मर्द हैं, हो जाता है। तो ये कहाँ गए? ये राजस्थानी ने शर्म नहीं लगती ऐसे बोलते हुए कि हमें क्या करने? गहलोत को बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने के लिए तो CM का पद छोड़ के आने के लिए तैयार नहीं थे। वो अभी बात कर रहे हैं कि हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। अभी राजस्थान की बात तो आप छोड़िए, भ्रष्टाचार के लेपित हुए लाल डायरी की बात कीजिए। ये देखिए लाल डायरी इनकी जो है ना, और अभी देखिए मेवात और करौली में तो हम करौली से आते हैं। तो क्या हुआ? सनातनियों पे वो पत्थर फेंके गए, गोली बारूदों से हमला करा गया। तो इस तरह से ये तो रही सांसद में इस तरह की बातें उठाना, वाकई में शर्मनाक है जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।